हाय गाइस, वेलकम बेटा राष्ट्रीय ग्लोबल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमारा टॉपिक कंटिन्यू है डिफरेंशियल इक्वेशन। एलिमेंट में ये एक्सरसाइज नंबर 11.4 इसका थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो बेटा लिखा हुआ है dy dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस y। ये जो मेथड है वेरिएबल सेपरेबल से चल रहा है बेटा। इस मेथड में आप करते क्या हैं, y और dy टर्म राइट हैंड साइड में और x dx टर्म राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए e रेज़ टू पावर x प्लस y लिखा हुआ है। अब क्योंकि इनको सेपरेबल करना है तो बेटा आप इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। आप इसको लिखेंगे x e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर y। क्योंकि बेस सेम होता है तो बेटा उनकी जो पावर है वो प्लस होती है, तो यहाँ पावर प्लस हो रहा है तो उनका एज प्रोडक्ट में आप लिख लेंगे। अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर प्लस होती है, तो यहाँ आपने पावर को अलग अलग कर देना है बेस के साथ। उसके बाद बेटा ई रेज़ टू पावर वाई टर्म आप इधर लेंगे और dx को उधर ले जाएंगे तो आपके पास आता है dy अपॉन ई रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x dx। सेपरेबल हो गया बेटा, अलग अलग हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा यहाँ पे लिखेंगे e रेज़ टू पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x dx। इनका इंटीग्रेशन करना है तो बेटा इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, सेम रहता है। तो यहाँ e रेज़ टू पावर माइनस वाई ये सेम रहेगा, e रेज़ टू पावर माइनस वाई। y का जो कोफिशिएंट है वो बेटा कौन में आता है तो -1 है तो बेटा माइनस लग जाएगा यहाँ पे। उधर e रेज़ टू पावर x एज इट इज रहेगा एंड प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल के आता है। उसके बाद बेटा एक चीज और आती है इसमें बेटा, जैसे माइनस टर्म है आप इसको एक साइड ले जा सकते हैं, तो कॉमन सेंस की बातें हैं, इतना आप चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सी इसको आप चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड का इसमें वेरिएबल सेपरेबल की अगर बात करते हैं तो बेटा वाई टर्म देखिए कहाँ का है। एक तो ये जो टर्म है ये वाई वेरिएबल में, तो इनको आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे और जो बचे हुए हैं वो सारे राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो आपके पास क्या आता है बेटा, डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तो हो गया टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू, इसमें बेटा आपको पुट करना पड़ेगा, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का बेटा कितना हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो 1/2 dt। तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा 1/2 dt ओवर t। इसका बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे तो टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 log t प्लस c। यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बेटा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए dy dx, इसमें भी सेपरेबल करते हैं तो बेटा y स्क्वायर की टर्म आप इधर लेके आएंगे तो dy ओवर y स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट 2x dx। ठीक है बेटा,
तो यहाँ जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बेटे यहाँ इंटीग्रेशन होगा y⁻² dy, क्योंकि अपॉन में है उसको ऊपर लिखेंगे तो बेटा सिंबल चेंज हो जाएगा डिग्री का, y⁻² -2 और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट टू x dx। तो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो x⁻n का जो फॉर्मूला होता है वो यूज होगा y⁻² + 1 एंड अपॉन -2 + 1। ये तो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया। यार टेंजेंट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा log secant x, तो log secant 2x और बेटा x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा एंड प्लस c, ठीक है। तो उसके बाद बेटा यहाँ -1 बचेगा और यहाँ y⁻⁻1, तो इसको आप लिख देंगे -1/y, क्योंकि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको अपॉन में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 log secant 2x + c। तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, ये इसका आंसर है, इसको इन छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके फोर्थ के जो रिमेनिंग पार्ट है ना, काफ़ी इजी पार्ट है, आप करने की कोशिश करना, हो जाएंगे, नहीं हुए तो आप मेरे को कमेंट करना या मेरे को मैसेज करना, मैं सोल्व करवाऊंगा। लास्ट पार्ट देख लीजिए, इसमें भी वही है बेटा कि सेपरेबल करेंगे तो x log x dy इज इक्वल टू y dx। तो बेटा y टर्म इधर लेके आएंगे तो ये टर्म आपके पास y की है, बाकी सारी x है, उधर चली जाएंगी तो आपके पास आएगा dy/y इज इक्वल टू dx/x log x। सेपरेबल हो गए सारे वेरिएबल बेटा, अलग अलग हो चुके हैं। लेफ्ट साइड में y dy आ गया, राइट साइड में x dx की टर्म चली गई है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे बेटा dy/y और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा dx/x log x। बेटा यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, 1/y का इंटीग्रेशन होता है बेटा log y, और इसमें आपको log x को बेटा t पुट करना पड़ेगा, पुट करेंगे log x इज इक्वल टू t, तो बेटा 1/x dx इसके इक्वल आएगा dt के इक्वल, यानी आपके पास क्या बनता है यहाँ पे dt/t। तो ये क्या हो गया बेटा log y इज इक्वल टू log t। एक चीज अब यहाँ पे बेटा आती है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी और उसमें आपने देखा कि यहाँ पे log की टर्म्स आई है, तो बेटा जो प्लस c लिखते हैं ना उसको भी log में ही लिखेंगे, log c। ये बेटा इसलिए किया जाता है कि log को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल t की वैल्यू रख लीजिए, तो t की वैल्यू बेटा log x है, तो log y इज इक्वल टू log x एंड प्लस log c। ये कांस्टेंट वैल्यू बेटा इन टर्म को ध्यान में रखते हुए रखी जाती है। अगर यहाँ सभी टर्म टेंजेंट इनवर्स की आती है तो इसको tan इनवर्स में लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका बेनिफिट क्या होगा, यह एक आइडेंटिटी लग रही है log m प्लस log n, जो मल्टीप्लाई का रूल हो रहा है, तो log y इज इक्वल टू log c log x, मतलब इसमें log m और log n का रूल लग गया, m इंटू m ये n ये और log को एक बार, तो बेटा log से log कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी c log x। ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बेटा इसमें जो नई बात थी वो यही थी कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन की थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ पे log की टर्म्स आ रही थी तो कांस्टेंट जो वैल्यू है ना प्लस c जो लिखते थे उसको log c लिख लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल इसमें है नहीं, हम इसको कांस्टेंट वैल्यू में log के साथ लिख सकते हैं। और इसको लिखने का जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, वो यही है कि यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा ताकि log कैंसिल हो जाए
और फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये फिफ्थ पार्ट है। उसके बाद बेटा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो dy टर्म है ये लेफ्ट साइड में रखेंगे और बेटा dx टर्म राइट साइड में ले जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 1 e रेज़ टू पावर y dx। आफ्टर दैट y टर्म्स लेफ्ट साइड में, तो बेटा देखो यहाँ पे भी y टर्म है और ये भी y टर्म है, इसको भी आप इधर ले जाएंगे और x टर्म आप राइट साइड में ले जाएंगे। तो आपके पास क्या आता है, e रेज़ टू पावर 2y माइनस 1 और e रेज़ टू पावर y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x dx। तो बेटा वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सब अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आता है e रेज़ टू पावर 2y माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर y dy इज इक्वल टू, इसमें बेटा माइनस है तो ब्रैकेट खोल लेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स dx। बेटा इन टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। यहाँ आप लिखेंगे e रेज़ टू पावर 2y ओवर y, तो एक y इसके पावर सेपरेट हो जाएंगे, 2y माइनस e रेज़ टू पावर y बचेगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y dy। और बेटा इधर जब आप अलग अलग करते हैं तो 1 ओवर x माइनस x dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए। e रेज़ टू पावर y का बेटा सेम रहेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी सेम रहेगा, बट पावर का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेम रहेगा। पावर का जो कोफिशिएंट है माइनस 1 वो अपोन में आएगा, तो आगे माइनस है, प्लस हो गया, इज इक्वल टू बेटा यहाँ log x और प्लस x सॉरी माइनस x का हो गया बेटा x स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें एक चीज आती है, प्लस c को हमने कुछ c लिखा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे टर्म ऐसी हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल में, कुछ लॉगरिथम में, तो ऐसे क्वेश्चन में आप c को c रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट है बेटा, cos x cos y dy dx इज इक्वल टू माइनस sin x sin y। तो वेरिएबल सेपरेबल जब आप करते हैं तो बेटा y टर्म्स देखो ये है और ये, इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये हो गया cos y ओवर sin y dy इज इक्वल टू माइनस sin x ओवर cos x dx। तो बेटा ये फॉर्मूला है cos by sin cot y, और यहाँ माइनस टेंजेंट x एंड dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बेटा यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल cot y dy इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट x dx। अब बेटा दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन करना है। cot का इंटीग्रेशन आपके पास दो होते हैं बेटा, साइन में भी होता है ना, और कोसाइन में भी। तो साइन से रिलेटेड आप लगा देंगे, आप इसको लिख लेंगे log sin x, y है तो y को लिखेंगे log sin y इज इक्वल टू बेटा यहाँ माइन सेकेंड और आपके पास cos दोनों होते हैं, बट यहाँ पे साइन है और माइनस भी है, तो इसमें इसका जो माइनस log cos x है वो फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा cos x। अब एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे log में टर्म आई, ये भी log में टर्म आ गई, तो आप जो c लिखेंगे उसको भी बेटा log में लिख लेंगे log c। ठीक है। ये माइनस एडजस्टमेंट कहाँ किया, टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है माइनस log cos x, तो उसमें बेटा इसको माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है, log m प्लस log m, तो log sin y इज इक्वल टू log c cos x। तो बेटा ये से कैंसिल हो गया और sin y इज इक्वल टू कितना आ गया, c cos x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है।
उसके बाद बेटा फिफ्थ पार्ट देखें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है e raised to power x plus 1 into y dy is equal to y plus 1 e raised to power x dx। तो वेरिएबल सेपरेबल जब आप करते हैं बेटा तो ये टर्म्स y टर्म्स हैं, इनको आप लेफ्ट साइड में बाकी राइट साइड में लिखेंगे। तो आपके पास आता है y और y plus 1 dy is equal to e raised to power x over e raised to power x plus 1 dx। ठीक है बेटा, ये अपोन में चला गया और इधर ये आके अपोन में। उसके बाद बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन लगाते हैं y ओवर y प्लस 1 dy इज इक्वल टू e raised to power x e raised to power x प्लस 1 dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा इक्वल डिग्री है तो या तो डिवाइड करें या फिर 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसा डिनोमिनेटर वैसे न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ऊपर 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसमें बेटा आपको जो डिनोमिनेटर है ना इसको t पुट करना पड़ेगा। e raised to power x plus 1 is equal to t, डिफरेंशिएशन करेंगे सेम रहेगा dx is equal to dt। तो पुट करने के बाद आपके पास आ जाते हैं तो dt ओवर t, या बेटा अलग अलग करेंगे y प्लस 1 ओवर y प्लस 1 तो 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 एंड dy इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा log t। यहाँ बेटा आपके पास 1 का तो हो गया y और इसका हो गया बेटा log y प्लस 1, और y का अगर कोई कोफिशिएंट होता तो वो अपोन में आ जाता, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो बाकी कुछ है नहीं, इज इक्वल टू log t। अब एक चीज आती है बेटा, देखो ये टर्म्स log में है ना, तो आप ऐसा करेंगे यहाँ पे log की टर्म आप राइट साइड में ले जाएंगे और इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी log में रख देंगे log c, क्योंकि मोस्टली टर्म log में इसलिए log c रखेंगे। अब बेटा यहाँ आपके पास y इज इक्वल टू log x प्लस सॉरी log t है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। t की वैल्यू है e raised to power x प्लस 1 प्लस log c, और बेटा ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी log y प्लस 1। तो बेटा यहाँ प्लस में है तो यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है, और यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू log c into e raised to power x plus 1 और y plus 1। या अब बेटे यहाँ log है तो यहाँ पे भी log होगा तो ही कैंसिल होगा। तो इसको आप ऐसा करेंगे कि y मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे पहले इसको, अब बेटा 1 log e की वैल्यू 1 होती है तो आप इधर लिख देंगे y इंटू log e। रखेंगे। अब बेटा ये जो आगे ना ये पावर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है, तो ये जो log का जो कोएफिशिएंट है ये पावर में लिख देंगे log e रेज़ टू पावर y, ठीक है, और इज इक्वल टू में log c e रेज़ टू पावर x प्लस 1 एंड y प्लस 1। तो बेटा log से log कैंसिल, e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू c इंटू e रेज़ टू पावर x प्लस 1 एंड y प्लस 1। ये बेटा इसका आंसर है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बेटा जैसे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म आती है। यहाँ आप देखिए आपके पास जो 3 टर्म है उनमें से 2 टर्म log में आती है, तो बेटा प्लस c ना लिख के log c लिख देंगे, और log की जितने भी टर्म्स है उनको आप राइट साइड में ले लेंगे। सभी टर्म प्लस की हैं इसलिए मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा, log m n और l तीनों बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ log ले आने के लिए आपको इंटू 1 को log e लिखना है, और बेटा ये पावर में चला जाएगा तो यहाँ जाएगा log e रेज़ टू पावर y, log से log कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू
ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर। ठीक है बेटा। तो बेटा ये इसका फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ की बेटा जो पार्ट बच गए उनको आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर देंगे। बेटा अच्छे से इन वीडियो को देखना है, वीडियो को पुश नहीं करना है, मतलब इस तरह पोस्ट करके कहीं देखते हैं। जहाँ कहीं भी आपको ये लगता है कि वीडियो जो है हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो है आप क्वेश्चन समझ रहे हैं कोई बात, तो उसको आप रिपीट करें। ऐसा नहीं कि उसको फॉरवर्ड रन करके देखें, कि बेटा उसमें क्या है कि कई टॉपिक ऐसे होते हैं बीच में स्किप हो जाते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को क्लियर देखना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बेटा अच्छे से आप इनको सोल्व करना है, और इनसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमने 11.1 के बाद 11.4 लिए, उसका रीज़न ये है कि कुछ सिलेबस हमारा डिलीटेड हुआ है, तो इसमें बेटा जो 3 एक्सरसाइज है वो स्किप की गई हैं CBSE की तरफ से, तो इसलिए हमने 11.2, 3 और आगे एक एक्सरसाइज और है बेटा 11.6 उनको स्किप किया है। तो जितना भी करवाया जा रहा है आप उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है बेटा।